ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले, संगम की इस बेला में। बाबू से आती है उनकी सदा कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आओ, जन्मों से जिसके तुम हकदार हो, पावन बनो और बरसा पाओ, सद्ज्ञान के हीरे लो, अज्ञान का मुझको दो, रहबर हमें ऐसा मिला, आओ चले आज उनसे मिले, संगम की इस बेला में। हम सबके प्यारे प्रभु सद्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले, संगम की इस बेला में। ओम शांति। सभी फाइन, रिफाइन, अनुभवी मूर्त स्वराज्य अधिकारियों को गॉडली मॉर्निंग। अभी कौन सा युग है? हमारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग, आत्मा के उत्तम बनने का युग, बाप के संग साथ रह सब गमों से दूर रहने का युग, पावन बनने का युग, देह भान भूलने का युग और अंतिम दर्दनाक सीन देखने का युग, जीते जी मरने का युग, ज्ञान स्नान करने का युग, ज्ञान चिता पर चढ़ने का युग, श्याम से सुंदर बनने का युग, गुलगुल बनने का युग, रोना प्रूफ लेकिन भगवान के प्रेम में आंसू बहाने का युग, स्व परिवर्तन का युग, आदि आदि। और भी लंबी लिस्ट आज की ही मुरली से निकाल सकते हैं। तो इस युग का पूरा फायदा कैसे उठाएं, जानने के लिए करते हैं सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। अभी पूरी दुनिया पतित है। बाबा कहते हैं तुम खुद पावन बनो और पूरी दुनिया को पावन बनाओ। यही ऐसा समय है पूरे कल्प में कि इस संगम युग पर ही आत्मा उत्तम बन सकती है, पवित्र बन सकती है, ऊंचाई पर जाने का युग है ये। बाकी तो पूरे कल्प में और युगों में हम नीचे ही गिरते आएंगे। तो ये चढ़ती कला का, उड़ती कला का युग है। बाबा कहते हैं इसमें पावन बनो और पावन दुनिया बनाओ। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? परिवर्तन हो रहा है ना, तो फिर नई दुनिया आएगी तो पुरानी को तो जाना है, तो सीन तो बहुत दर्दनाक होंगे। तो बाबा कहते हैं अंतिम दर्दनाक सीन को देखने की मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर में बाबा कहते शरीर का भान निकालते जाओ, क्योंकि सबके शरीर यहीं छूटने हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर का भान निकालते जाओ, अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। बार बार बाबा कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है।
जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो और शरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। बुद्धि में सदा ये बात ध्यान रहे, याद रहे कि अब घर जाना है। काम काज तो करना ही है, शरीर में तो हम हैं ही, लेकिन क्या करना है? बुद्धि से इस शरीर को भूलना है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, कर्मेंद्रियां मेरी गुलाम, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो काम हो जाए, कर्मेंद्रियों को समेट लो। कछुए का मिसाल देते हैं ना बाबा, तो अब शरीर की जरूरत नहीं, कर्मेंद्रियों की जरूरत नहीं। मैं आत्मा अलग, इस देह से अलग, परम धाम में बाबा के साथ, बिंदु रूप में, बिंदु बाप के साथ अपने घर शांति धाम में। ऐसा अनुभव करना है बार बार, और शरीरीपन का अभ्यास करना है। जब ऐसा अभ्यास होगा तब अंतिम सीन हम देख सकेंगे, सहन कर सकेंगे, और आसानी से आत्मा शरीर छोड़ देगी यदि ये अभ्यास पक्का होगा तो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है। उस दिन बताया ना बाबा ने, साइलेंस क्या है? जीते जी मरना माना साइलेंस, पुरानी दुनिया से वैराग्य, कोई भी आकर्षण नहीं। तो जीते जी मरना कैसे होता है और कोई यह सिखला न सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है, वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। ब्राह्मण जिसका बेहद का मन हो, हाँ, ब्रह्मा की औलाद, जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो ब्राह्मण भी जरूर बनना है। सारे नियम मर्यादाएं सब कुछ बताया है ना बाबा ने। तो पवित्र बनना है, ब्राह्मण बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहाँ भी पानी देखते हैं, समझते हैं पानी पावन करने वाला है। हाँ? पानी देखते ही देखो स्नान करने लगते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं ना, सोचते हैं कि पानी में हमारे पाप धुल जाएंगे। अब पाप कोई शरीर पे तो चिपका नहीं है, तो कैसे शरीर साफ होता है और गंदा हो जाता है आजकल नदी नालों में। तो बाबा कहते हैं कि समझते हैं पानी पावन करने वाला है, यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो न सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। सब नहा ही रहे हैं देखो, हाँ, सृष्टि पावन तो है नहीं। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएंगे? देखो नदियों को ही मैला कर दिया। पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो आत्मा तो ज्ञान स्नान से ही पावन बनेगी। तो बाबा कहते हैं तुमको समझाना है, तो तुमको समझाना है पावन होते ही सतयुग में हैं, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो, पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना,
यह तो बच्चों को बताया है, ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, माँ और बाप। वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा, तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं जगत अम्बा जगदम्बा। देखो उनके कितने मेले लगते हैं, कितनी पूजा होती है, लेकिन कैसे है वो जगत की माँ ये पता नहीं है। अंधश्रद्धा से बस कह दिए, पूजा करते आते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो रचयिता है ऊंचे ते ऊंच। यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े। क्यों आना पड़े? तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हमें पढ़ाई करनी है ना, विचार सागर मंथन करना है, परीक्षा में पास होना है, तब तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे ना। स्वदर्शन चक्र फिर आना है। तो इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। देखो किसी को बताओ तो हंसी भी उड़ाते हैं, अब एक दिन तो सब मानेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। बाप कहते हैं अभी सुनाया बताया और फिर 5000 साल बाद फिर से आऊँगा। यह ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? हाँ, जिस ड्रामा में खुद पार्ट बजा रहे हैं उसके क्रिएटर, डायरेक्टर, को एक्टर्स, मुख्य एक्टर्स और उसकी स्टोरी, हाँ, आदि मध्य अंत कुछ नहीं पता हो तो उसको क्या कहेंगे? बाबा कहते बेअक्ल कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे हैं। तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है अंतकाल जो फलाना सिमरे, वलवल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वलवल उतरे। और अंतकाल जो नारायण सिमरे वो देवता योनि वलवल उतरे। तो जो जैसे याद करेगा जिसको, उसकी गति, उसका जन्म वैसे ही होगा। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। सूकर सुअर के बहुत बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे में ही बुद्धि रही तो सूकर योनि, ऐसा भक्ति में कहते हैं, ऐसे मिलेगी। लेकिन संस्कार हो जाते हैं ना, कुत्ता बिल्ली बंदर तो बनते नहीं हैं, लेकिन जानवरों जैसे संस्कार होते हैं। इसलिए देखो कहा तो सोचने लग गए कि सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली बनते हैं, ऐसे तो नहीं बनते कीड़े मकोड़े। मनुष्य आत्मा तो मनुष्य आत्मा ही बनेगी। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, अब घिसना पड़ेगा सबको। हाँ, ज्ञान योग से घिसाई होती है देखो। तो यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा ना सके। ये मुख्य बात है। ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं तो फिर कोई भी तरह का बड़ा छोटा कोई भी विकार अलाउड नहीं है। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं, यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं,
कैसे लिखा हमने? देखो, जिन्होंने खून से लिखा वो भी छोड़कर चले गए, खून पानी हो गया। इनविजिबल स्याही भी आने लग गई आजकल, तो इनविजिबल इंक लिख के दिया, उड़ गया। ऐसा लिखा है क्या? ऐसी प्रतिज्ञा करनी है? नहीं, दृढ़ संकल्प करना है ना। तो बाबा कहते हैं कोई कैसे लिखते, कोई कैसे लिखते। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना। जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो, ऊपर से नीचे आती हो पार्ट बजाने। यह तुम समझते हो, यह सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। द्वापर में तो धीरे धीरे गलत कर्म करना शुरू होता है ना, तो इतना दुख नहीं होता है उस समय, कलयुग में। और फिर कलयुग के अंत में बहुत ही दुख होता है। तो बाबा कहते 3/4 से भी ज़्यादा तो सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। देखा, द्वापर से कितना खर्चा किया। पहले तो सब सुख भोगा ही ना, लेकिन द्वापर से मंदिर बनाए तो कितने धनवान थे, तभी तो ऐसे हीरे जवाहरों के मंदिर बनाए ना। दुख तो पीछे होता है जब बिल्कुल तमोप्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। पहले तो सिर्फ शिव बाबा की, निराकार की, और फिर साकार में की तो देवताओं की। चलो, उनमें भी दैवी गुण थे, लेकिन अभी तो देखो पतित मनुष्यों की पूजा हो गई है। हाँ, पेड़ पौधे, ठिक्कर भिक्तर, सब कोई पूज रहे हैं। बाबा कहते हैं 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। अभी आसुरी अवगुण जिनमें हैं उनको भी पूज रहे हैं, अपनी मूर्तियां बना रखी हैं, मंदिर बना रखे हैं। तो बाबा कहते हैं चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी ऊंच समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। सिर्फ देखो, पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण वही छूते हैं ना मूर्तियाँ। गर्भगृह में तो कई लोगों को जाने का अलाउड ही नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। देखो, अब तो गुरुओं के ही चरण धोकर पीते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह बाप बैठ बताते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे, तो यह बाप बैठ बताते हैं। तो निराकार शिव बाबा भी बताते हैं और ब्रह्मा बाबा भी अपनी बातें शेयर करते हैं। यह दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया ना, ब्रह्मा बाबा ने भी सब कुछ किया, भक्ति की, भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। आखिरी सब कुछ छोड़ देना पड़े। फिर तो देखो भक्ति पूरी हो गई, बाबा मिल गए, तो फिर सब कुछ छोड़ दिया। वह धंधा करें या यह धंधा करें। पिनकी आती रहती थी, तंग हो जाता था, सुस्ती आती थी ना। जब कुछ अच्छा चीज मिल जाए, असाधारण चीज मिल जाए, तो कोई साधारण चीज में मन लगेगा। स्वयं भगवान मिल गए तो फिर कहाँ से दुनियावी बातों में इंटरेस्ट रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि धंधे में ही सुस्ती आती थी, तंग हो जाते थे, पिनकी आती थी। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती थी। अब जहाँ शरीर को कष्ट देना पड़े तो वहाँ तो और सुस्ती आती है। हाँ, एक्सरसाइज करने का बोलो, देखो सुस्ती आती है ना। सुबह उठने का जल्दी बोलो, सुस्ती आती है। तो शरीर को जहाँ कष्ट होता है तो वहाँ पे थोड़ा आलस, अलबेलापन तो आता ही है। तो बाबा कहते हैं प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? मूढ़ बुद्धि है ना, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ताला लगा हुआ है बुद्धि में, मोटी बुद्धि, पतित बुद्धि, पत्थर बुद्धि, तो मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे।
बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने? क्यों बैठे हैं बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में? क्या सिखाने आए हमें? जीते जी मरना, जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। ये बात गांठ बांध लो कि हमें अब संपूर्ण पवित्र होकर ही मरना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। साधु सन्यासी तो ये काम कर नहीं सकेंगे जो प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं, है ना? सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया, सबको जानते हैं, सबका ऑक्यूपेशन जानते हैं, कौन कब क्या करता है सब कुछ पता है। शिव बाबा हमको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। योग में बैठते हैं तो मोती झड़ते हैं, झड़ते हैं, झड़ने चाहिए। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। स्वयं भगवान आया है हमारी सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बना कर ले जाते हैं। इस गंदी चीची दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ भक्ति मार्ग में। तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आप आएंगे तो हम जमाना छोड़ देंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबर वार तो हैं ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता, यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए और ही बाजा बजाना चाहिए। किसी ने शरीर छोड़ा, कहते हैं वो स्वर्ग चले गए। अरे तो रो क्यों रहे हो? फिर तो और डांस करो और बाजा बजाओ और संगीत बजाओ कि वो तो स्वर्ग में चले गए, नरक में थे स्वर्ग में चले गए। बाबा कहते हैं वहाँ तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहाँ तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। जो गंदी दुनिया में फंसे हुए हैं उनको ज्ञान सुनाकर बाबा के पास लाती हो, उनको भी क्या है उड़ती कला में लाती हो, उड़ना सिखाती हो। तुम भू भू करती हो। भू भू करना, भौ भौ नहीं। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अल्फ और बे, अल्फ और बे, बाप और वर्षा। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, बाबा और वर्षे को याद करना है। यह है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पार्ट बजाया, अब हमें घर जाना है। वहाँ यह छीछी शरीर नहीं रहता है। अभी तो यह बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में।
इशारे ही दे रहे हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, इशारों को समझो। इशारों को समझो। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है। यह भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियाँ बहेंगी। तो अभी तो गृह युद्ध होने का है ना। बाबा कहते हैं रक्त की नदियाँ, एक्सट्रीम दुख होगा, और फिर दूध की नदियाँ। तो अभी तो इतनी अपवित्रता, इतना दुख, अशांति, और फिर सुख, शांति और पवित्रता, धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि। तो दूध घी की नदियाँ बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। यह पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था। भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ तो देखो क्या क्या हुआ पाकिस्तान में। बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। ऐसे समय में भी देखो बाबा के बच्चे, सरकार से कितनी सुविधा मिली, प्रोटेक्शन मिला। मना करे कि आप मत जाइए, लेकिन बाबा का आदेश हुआ तो आना तो था ही, सेवा बढ़ानी थी। बाबा कहते देखो कैसा कैसा सीन था, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देते हैं। जितना शरीर से मोह होगा ना, अंतिम जो सीन होगा वो देखने की हिम्मत नहीं होगी। और अशरीरी बनने का जितना अभ्यास होगा, देह भान खत्म हो जाएगा, तो फिर स्थिति एकदम मजबूत हो जाएगी। तो बाबा से मोह बढ़ाना है, मोह जीत बनना है, पक्की, अचल, अडोल, कर्मातीत अवस्था हो। शरीर का भान बाबा देखो निकाल देते हैं। अभी बाबा हमको मजबूत बनाते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। भक्ति में देखो कोई गलती होती थी तो कैसे अपने आप को सजा देते थे ना। तो बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो कि योग लगाना है, बस याद करना है बाप को। तो क्या क्या प्राप्तियां हो रही उनसे, ये वो सोचो, वो स्मृति में रहे, वो याद करो, तो बाबा अपने आप याद रहेगा। तो बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। तो आत्मा का पूरा ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया, आत्मा का, परमात्मा का। खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। बुद्धि, वृत्ति और कर्म। बुद्धि हो साफ, वृत्ति सोचने का जो ढंग है वो एकदम
सच्चा और साफ हो और कर्म भी एकदम अच्छे हों तो सफलता सहज मिलती है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। कुछ पुराना सोच कर तो नहीं बैठे हैं किसी के बारे में, पुरानी किसी के बारे में धारणा बनाई हुई है और फिर कोई नई सेवा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनकी इमेज बना कर बैठे हैं बुद्धि में। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। यदि उसी क्राइटेरिया से, उसी इमेज से, उसी जजमेंट से उस आत्मा को यदि देख रहे हैं और वो नेगेटिव था पहले, तो फिर उसी रीति उनको देखना, बोलना, तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो फिर सेवा में सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। जो लेबल किसी पर एक बार लगा दिया, यदि उसी नज़र से उसको देखेंगे, उनका इम्प्रेशन मान लो पहले गलत प्रिंट है हमारे दिमाग में, उसी रीति उनको जज करेंगे, देखेंगे, बाबा कहते कभी सफलता नहीं मिल सकती। पहले की जो भी बातें हैं, जो भी इमेज है, जो भी लेवल है, सबको साफ करो, बुद्धि से हटाओ और स्वच्छ आत्मा बनो। सच्चाई हो, सफाई हो और तब सेवा में साथ हो, एक साथ सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। स्वच्छ, स्व अच्छा, मैं भी अच्छी और सामने वाली आत्मा भी अच्छी, सब अच्छे। स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो अपने पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार को बदलेगा, जीत उसी की है ना। तो संस्कार परिवर्तन से ही तो संसार परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो विजय माला में आ जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला, आत्मा उत्तम बने। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समय है जब पुरुष आत्मा उत्तम बन सकती है। दूसरा, आज बाबा ने बार बार कहा, देहभान भूलना है, अशरीरीपन का अभ्यास हो, क्योंकि अब घर जाना है। और तीसरा, रोना नहीं है, दुख में नहीं रोना है, प्रेम के आंसू, बाबा की याद में आंसू निकले, मोती झरे, ये अलाउड है। और चौथा, बीती बातों को बिसरो, किसी को भी पुरानी रीति नहीं देखना है। और पांचवा, स्व परिवर्तन, खुद को बदलना है, अपने संस्कारों को, आसुरी अवगुण को बदलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ओम शांति।